सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। कार्तिक महीने की कथा लेकर के आई हूँ संक्षिप्त में। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के संक्षिप्त में नियम बताइए। भगवान ने बताया कि आमिष, मांस, शहद, राई, नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा का हमेशा त्याग देना चाहिए। दाल, तिल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। जीवधारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाए। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगाए। इसी तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल ना लगाए। घिया, बैंगन, कुमड़ा, कटोरी, तरबूज, कैद से सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और गौओं के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए दग्ध अन्न को न खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करे। कर्म से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, पर्वत, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इसके साग को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करे। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके और फिर आप भोजन कर सकता है। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण करते करे यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से हाथी विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि कभी नहीं आते हैं। ये ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। कार्तिक के व्रत पुण्य को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में, इस व्रत का वर्णन करने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ये कार्तिक के व्रत अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।